ध्यान देना। बहुलक, सबसे पहले याद रखना है कि बहुलक के लिए बारंबारता की आवश्यकता होती है। बहुलक अगर बनाना हो तो बारंबारता की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुलक का सूत्र किसको याद है? बोलो बोलो। बहुलक, रुको, बहुलक बराबर हाँ बोलो, F1 माइनस F0 बाय 2 F1 F0 F2 इंटू H, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को पहले लिखने का देखो, समझना पहले, सबसे पहले याद रखना है कि बारंबारता का आवश्यकता होगी, यानी कि अगर तुम जिस सवाल को बहुलक से बनाने वाले हो उसमें बारंबारता है कि नहीं ये जानना जरूरी है। ठीक है, और बारंबारता निकालने के बाद अगर बारंबारता है तो उसके बाद हम लोगों को दूसरे नंबर में पहला ही हुआ और दूसरा तो सूत्र याद रहना ही चाहिए, और दूसरा फिर निकालना पड़ेगा हम लोग को क्या? बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या होता है? तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए चाहिए सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है वो, ये चुनने के बाद तब तुम्हारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तुमको चुनना होगा सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग निकलने के बाद तब पूरा का पूरा प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है। इसमें जो है 102 को मतलब हम समझा देते हैं, सूत्र तो सब पढ़े ही हो लेकिन फिर भी एक बार समझा देते हैं कि कैसे लोगे। शुरुआत अगर हम गिनती का शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 बोलते हैं, लेकिन शुरू अगर करें तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2। तो ये 1 जो देख रहे हो ये बीच में है, और यही क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो तुम बहुलक वर्ग लोगे उस बहुलक वर्ग की क्या है? बारंबारता है। तो ये 0 वाला क्या होगा? ठीक पहले वाला, तो ये F0 यानी 1 वाला अगर हम दर्शाएंगे तो इसी से 1 लेते हैं, और इससे दर्शाएंगे तो F0, और इससे दर्शाएंगे तो F2। तो 2 क्या हो गया? बाद वाला, और 0 वाला हो गया पहले वाला। ये ट्रिक सब है जिससे तुमको आसान लगेगा, याद रखना। अब इसमें देखना है, ध्यान देना है कि आंकड़ा जो है, ये दो तरह का आंकड़ा का अगर आता है, जैसे एक आता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, और एक आता है वर्गीकृत। ठीक, वर्गीकृत में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर्ग अंतराल का, और इसमें वर्ग अंतराल का प्रयोग नहीं करते, केवल आंकड़ों का प्रयोग होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष आंकड़ा लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे तुमको कि 2 3 2 5 7 2 4 2 2 2 3 7 ऐसे दिया हुआ है, और इसमें से पूछा जाएगा कि बहुलक क्या है। आंसर क्या होगा? बहुलक क्या है? 2। क्यों है 2? सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा बार कौन आया? तो सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, इसलिए बहुलक 2 होगा। तो ऐसा सवाल, इस सवाल का आंसर ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई वर्ग अंतराल का उपयोग नहीं हुआ है, और इसमें तब इस सूत्र का प्रयोग होगा नहीं, डायरेक्ट बनेगा। है समझ में? तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा मतलब जिसको वर्ग में हम नहीं बांटे हैं और डायरेक्ट बनाएंगे तब वो कहलाएगा बहुलक, डायरेक्ट निकालना है ना। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा यानी वर्ग अंतराल का प्रयोग करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा उसका समझो। तो वर्ग अंतराल और यहाँ लेते हैं बारंबारता। ठीक है, अपने से एक सवाल तुम लोग को बना के खाली समझा रहे हैं, फिर किताब वाला सवाल अपने बना लोगे। वहीं रख दो, तुम पी। ठीक, ऐसे दे दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुम लोगों को क्या सिखाएं? पहले क्या निकालना है? पहले क्या निकालना है? बहुलक वर्ग। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या चाहिए? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो सर्वाधिक बारंबारता मैंने सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? तो इसके सामने वाला जो देख रहे हो यही है बहुलक वर्ग। क्या है ये? बहुलक वर्ग। तो यहाँ बहुलक वर्ग लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखना,
एग्जाम में क्या यहीं लिख देगा? नहीं, अपना यहाँ लिखना, हम तुमको रफ करके समझा रहे हैं। और इसके बाद बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, देखो सिखाए अभी तुम लोग को हम, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है, तो ये मान किसका हो गया? और ये वाला और ये वाला, तीनों चीज़ यहीं पे हो गया है ना। और जो बहुलक वर्ग का जो देख रहे हो ये वाला मान, ये L है, और दोनों के बीच जो गैप है, मैंने 20 से 30 कितना का गैप है? 10 का। तो ये जो बीच में जो गैप देख रहे हो ये H है, कितना हो गया? देखो सारा चीज़ आया उसमें। क्या क्या चीज़ का ज़रूरत था? L का, तो L हमारे पास है, F1 का, F1 यहाँ पर है, F0 का 3 है, F2 4 है, H है तो H यहाँ से ले लिए, सारा चीज़ आ गया। अब इसी सारे चीज़ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? बहुलक। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग अब सूत्र, बहुलक बराबर फार्मूला तो तुम्हारे पास वहाँ है ही, यहाँ एक बार लिख लो, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H। L का मान कितना है? 20। F1 का मान 5, F0 का मान फिर 2 गुना 5, F0 का, F2 का मान 4 और गुना H का मान 10। अब यहाँ लिखेंगे 20, 5 में 3 गया 2, 10 और 7 गुना 10, फिर यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, 10 में 7 गया 3। अब यहाँ कटाएंगे तो कितना होगा? 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से चलेगा, 20 6 आंसर आया समझ में? चलो उतार लो, जिसको भी बहुलक में प्रॉब्लम होता है उतारो।